वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते भी हैं कि अभी कुछ ही घंटे बचे हैं लियो को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, इससे पहले कि लियो रिलीज हो, हम देखें, अपना ओपिनियन शेयर करें, उससे पहले ही लियो के 3 रिव्यूज आ चुके हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 3 रिव्यूज, जिनमें से 2 के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, यानी कि एक उमैर संधू जो कि ओवरसीज सेंसर बोर्ड का मेंबर बताते हैं अपने आप को, दूसरे ऑलवेज बॉलीवुड वाले, वो भी गाइज उन्होंने भी रिव्यू किया, और तीसरे हैं उदय, ये मिनिस्टर है। अब इन्होंने रिव्यू क्या दिया मैं आपको वो भी बताता हूं। तो इससे पहले कि ये सब हम देखें, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको रिव्यू बताऊंगा वो है ऑलवेज बॉलीवुड का। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये बोलते क्या हैं। लियो इज सच अ ब्रिलियंट फिल्म विच actor Vijay himself feel proud doing it in his career. Don't dare to miss a single scene in this. All scenes are important part of this movie. A trendsetter in edge of the C League movies. और इन्होंने गाइस दिए हैं, हिंदी के अंदर इन्होंने देखा और इन्होंने दिए हैं 4.5 स्टार भाई साहब। दूसरे रिव्यू है उमैर संधू का। वो क्या लिखते हैं? इट्स एन आउट एंड आउट विजय फ्लिक्स in which he leads the way from the very start. Despite the film having a simple plot, it has been garnished with engrossing drama and action stunningly. One can find the right mix of tension, एक्शन, इमोशन अंडर वन रूफ। अब गाइज इन्होंने दिए 3.5 स्टार। अब गाइज इसके बाद जो लास्ट रिव्यू है वो है उदय साहब का। उन्होंने सिंपल 4 लाइनें लिखी। थलपति अन्ना इस तरह किया, इमोजी डाल दिया। डायरेक्टर लोकेश कनगराज, एक्सीलेंट फिल्म मेकिंग। अनिरुद्ध म्यूजिक मास्टर। एंड लास्ट पे उन्होंने लिखा LCU, आंख मार दी। ऑल द बेस्ट टीम। अब गाइस देखिए, मैं आपको बताता हूं कि इन तीनों रिव्यूज में से हमें कौन सा रिव्यू मानना चाहिए, कौन सा रिव्यू नहीं मानना चाहिए, क्या सारा सीन है। सबसे पहले ऑलवेज बॉलीवुड एंड उमैर संधू, ये 2 ऐसे बंदे हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं बता पाया कि ये सही में रिव्यू देते हैं या नहीं। क्योंकि गाइस देखिए, उमैर संधू उन्होंने लास्ट कई ऐसी मूवीज का रिव्यू दिया जो बिल्कुल एक्यूरेट निकला, लेकिन वहीं पर लास्ट उन्होंने कुछ ऐसी मूवीज का रिव्यू भी दिया जो बिल्कुल ऑपोजिट निकला। सेम ऑलवेज बॉलीवुड, लास्ट उन्होंने सेम आदि पुरुष का ऑलवेज बॉलीवुड ने टोटली पॉजिटिव रिव्यू दिया, उमैर संधू ने नेगेटिव रिव्यू दिया, लेकिन ऑलवेज बॉलीवुड का गलत हो गया। सेम ऑलवेज बॉलीवुड ने कई मूवीज का पॉजिटिव रिव्यू दिया, उमैर संधू ने नेगेटिव दिया, टोटल चेंज हो गया। इन दोनों पे मुझे कभी बिलीव नहीं हुआ। मैं आपको भी हमेशा बोलता हूं, मैं रिव्यूज आपको बता देता हूं कि क्या क्या आए हैं, लेकिन साथ में आपको यह जरूर बोलता हूं कि भाई साहब जब तक हम ना देख लें, चाहे आप मेरा रिव्यू देखते हैं, चाहे किसी और का देखते हैं, चाहे आप खुद नहीं देखते, तब तक बिलीव मत करें। लेकिन यहां पर जो 3rd रिव्यू है उदय साहब का, ये है बेसिकली गाइज मिनिस्टर, यूथ के मिनिस्टर। ऑलमोस्ट इनके ट्विटर पेज पे 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और इन्होंने गाइज ये जो लियो का रिव्यू किया है ना, या लियो के बारे में बताया है, इसको ऑलमोस्ट 7 मिलियन लोग देख चुके हैं। कितने? 7 मिलियन इंप्रेशन आ चुके हैं, और ये है ओरिजिनल इसका रिव्यू। इस रिव्यू के मैं मान सकता हूं, सुबह आपको पता होगा जब मैंने आपको वीडियो में बताया था, रोलेक्स का रेफरेंस हो सकता है, हो सकता क्या है लियो के अंदर। तो अब आपका सवाल होना चाहिए था ना कि वो रोलेक्स का रेफरेंस आपको कैसे पता चला। तो उदय साहब के रिव्यू से, जब इन्होंने रिव्यू किया लियो के बारे में, आंख मारी इस तरह बोला, मतलब कि LCO का बोला कि आंख मारी कि भाई LCO का भी सीन है, तो इन्हीं से अपडेट मिली और भी कई सोर्सेज से अपडेट आ गई कि लियो का रेफरेंस है। तो ये सारा सिनेरियो, तो इसके बाद एक ही लाइन कहूंगा कि भाई ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने वाली, इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अब गाइस ये सारा सिनेरियो तो हो गया, अब इसके बाद थोड़ी बहुत अपडेटेड एडवांस बुकिंग भी देख लेते हैं। तो गाइस मैं आपको एडवांस बुकिंग बताता चलूं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बताऊंगा। ओवरसीज की रात को हमारी लियो की एडवांस बुकिंग पे फाइनल टोटल एडवांस बुकिंग वाली वीडियो आएगी, उसके लिए वेट करिएगा। लेकिन अभी जस्ट मैं आपको बता देता हूं, तमिल 2D 32 करोड़ की एडवांस बुकिंग, 16,36,000 टिकट सोल्ड आउट, 200 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 7,650 शो। तमिल IMAX 73 लाख की एडवांस बुकिंग, 8,850 टिकट सोल्ड आउट, 950 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 43 शोज।
तेलुगु 4.85 करोड़ की एडवांस बुकिंग, 3,13,000 टिकट सोल्ड आउट, 153 रुपीज की एवरेज टिकट प्राइस, 2000 शोज। हिंदी 2D 60 लाख की एडवांस बुकिंग। आपको पता है पीवीआर आइनॉक्स साइनपोलिस में रिलीज नहीं होगी, उसके बाद भी 60 लाख की एडवांस बुकिंग सिंगल स्क्रीन से, 40,000 टिकट से सोल्ड आउट, एवरेज टिकट प्राइस 160 रुपए। बहुत कम है भाई, ये बहुत कम है। मैं बोल रहा हूं कि भाई कम से कम 200 प्लस होनी चाहिए थी, लेकिन 160 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस भाई साहब। उसके बाद 2250 शोज हो चुके हैं। अब अगर इसको मैं टोटल करूं तो ये बनता है 38 करोड़ रुपए। जी हां गाइस, 38.50 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। स्टिल कुछ घंटे रहते हैं, 20 लाख टिकट से सोल्ड आउट हो चुके हैं। अभी तक ये 19 लाख कुछ बन रहे हैं, ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास है, तो मैं डायरेक्ट 20 लाख ले रहा हूं। 20 लाख टिकट सोल्ड आउट एंड गाइस 12,000 शोज हो चुके हैं। सो अब आप लोग मुझे बताएं क्या लगता है कल डे 1 में ओपनिंग कितनी होने वाली है, रिव्यूज कैसे आने वाले हैं? क्योंकि मैं तो इतना ही बोलूंगा कि लियो से बड़ी तबाही अभी फिलहाल कोई और फिल्म नहीं मचा सकी। तो डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में मैं तो गाइस इतना ही बोलना चाहूंगा कि मुझे लगता है पर्सनली ये फिल्म ऑलमोस्ट 150 करोड़ तक चली जाएगी। और अगर ये 150 करोड़ तक चली जाती है, ऊपर नहीं करती, 150 करोड़ कर लेती है, तो ये अभी तक 2023 की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन जाएगी। क्योंकि अभी तक नंबर 1 हाईएस्ट ग्रोसर इंडिया के अंदर जो इस साल 2023 की फिल्म है वो है आदि पुरुष, ऑलमोस्ट 140 करोड़। नंबर 2 पे है गाइस जवान, ऑलमोस्ट 129 करोड़ रुपए। नंबर 3 पे है, नंबर 3 पे यार कौन सी आती है मेरी नजर में, आई थिंक सो पठान आती है, 106 करोड़ रुपए। इंटरेस्टिंग सीन ये है कि ये तीनों मूवीज आदि पुरुष, जवान, पठान बॉलीवुड की हैं। यानी कि ऐसा मतलब कि देखिए लास्ट ईयर 2022 की बात है, 2022 में लोग बोल रहे थे कि भाई साहब बॉलीवुड खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब नेक्स्ट सिर्फ साउथ है। लेकिन देखिए इस साल 2023 में अभी तक गाइस साउथ की कोई भी हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म नहीं है, बॉलीवुड की है तीनों की तीनों फिल्म से। नंबर 1 पे आदि पुरुष, फिर जवान, फिर उसके बाद आ जाती है पठान। मे बी यार आई थिंक सो गाइस रजनीकांत की फिल्म जेलर ने कितने किए थे मुझे बता देना। लेकिन फिलहाल बॉलीवुड नंबर 1 पे जा रहे हैं। हाँ, आगे सालार आने वाली है, वो कितनी बड़ी ओपनिंग लेती है देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन उसके साथ बॉलीवुड की और भी बड़ी बड़ी मूवीज है, टाइगर 3 है, एनिमल है। सो भाई साहब तबाही, डंकी किधर गई, डंकी भी है ना भाई साहब। तो खैर दोस्तों, आप लोग मुझे बताएं लियो क्या अभी 2023 की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन सकती है या नहीं, नीचे बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद नहीं पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो के थैंक्स फॉर वाचिंग। चुप नहीं बैठेंगे, भेड़ियों की झुंड की तरह तुम पर हमला करेंगे। तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हारी जान को खतरा है। क्यों मेरे परिवार के पीछे पड़े हो?